पानी का स्प्रे करके हर बीमारी को कर देता है छूमंतर। कोई टॉय गन से दूर कर देता है शरीर के सारे विकार। कोई छूकर ऐसा करंट लगाता है कि शरीर में बैठा जिन्न तक दहल जाता है। तो कोई परी को वश में करने का करता है दावा। कहीं कहीं तो जिन्न और प्रेत तक का भी मजाक बनाया जाता है। पाखंड, चमत्कार के दावों और अंधविश्वास फैलाने में मजहब दीवार नहीं होता। प्रेत बाधा से निजात और असाध्य से असाध्य बीमारियों के इलाज का पाखंड हर धर्म में आम है। तंत्र मंत्र और रूहानी ताकतों से खुद को बड़ा बताने वालों में मौलानाओं की भी कोई कमी नहीं है। देश में कई ऐसे मौलाना हैं जो चमत्कार के नाम पर खुलेआम पाखंड की दुकान चला रहे हैं। ऐसे ही मौलानाओं में से एक नाम है मौलाना सूफी कलीम अली कादरी रिजवी का, जिसका ठिकाना है अमेठी। इस मौलाना का दावा है कि वो रूहानी ताकतों का राजा है, परियों का शहजादा है। मौलाना वशीकरण का दावा करता है, हकीकत में अंधविश्वास फैलाता है। मौलाना जिन्न जिन्नात को भगाने का दावा करता है, पाखंड का दरबार सजाता है। मौलाना कलीम अली कादरी रिजवी अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर के तौर पर पेश करता है। हालांकि इनका कंटेंट इन्फ्लुएंसर जैसा तो कतई नहीं होता। कलीम अली अपने ब्लॉग में ऐसे ऐसे दावे करता है जो विज्ञान के इस युग में आपको चौंका देंगे। जरा दावों की फहरिस्त पर नजर डालिए। औलाद पाना, औलाद सुधारना, बीवी को सुधारना, पति को सुधारना, नौकरी लगवाना, प्रमोशन दिलवाना, 70 बीमारियों का इलाज, कारोबार में तरक्की, मुकदमों से छुटकारा, तंगी परेशानी से निजात पाना। यानी दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इस मौलाना के पास नहीं है। ये तो सिर्फ आम परेशानियां हैं। मौलाना का दावा तो ये भी है कि उसके पास रूहानी ताकत है। कलीम अली कादरी रिजवी परी को वश में करने का दावा करता है, परी का मालिक बनने का रास्ता बताता है, 90,000 जिन्नात का मालिक बताता है, मोहनी मंत्र देता है, 1 घंटे में दुश्मन से छुटकारा दिलाने का दावा करता है, अमीर बनने की गारंटी देता है, खजाना हासिल करने का रास्ता बताता है और तो और दुश्मनों से नागिन डांस तक करवा देता है। हैरानी की बात तो यह है कि इतना चमत्कार वो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने वीडियो अपलोड करके ही कर देता है। हैरान करने वाली बात यह है कि उसके चैनल के 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। जब न्यूज नेशन ने ऑपरेशन पाखंड के तहत सच की पड़ताल करते हुए अमेठी में उससे मुलाकात की तो वो अपने दावों को सच साबित करने के लिए पवित्र ग्रंथों का सहारा लेने लगा। तो भला बुरा कहते हैं, हम आपकी तारीफ करेंगे आप अभी खुश होंगे, अभी हम आपकी बुराई करेंगे आप नाखुश होंगे। ठीक उसी तरह से जब हम किसी आयत को, किसी सूरे को या खुदा के नाम को उस पर्टिकुलर नियत से पढ़ते हैं जो हमारा टारगेट है, तो उसमें वो रूहानियत पैदा होती है और वो चीज़ हम अचीव कर लेते हैं। यानी कलीम अली जो बताता है वो सब पहले से लिखा हुआ होता है, वो सिर्फ उसका अर्थ समझाता है और तरीका बताता है। हालांकि पड़ताल में अब तक ऐसा कोई भी शख्स सामने नहीं आया जिसने दावा किया हो कि वो परी का मालिक बन गया, या उसने परी से दोस्ती कर ली है, या फिर जिसे धन लाभ हुआ है, या नौकरी लगी हो। जब न्यूज नेशन ने मौलाना से परी को वश में करने के दावे के बारे में सवाल किया तो वो इधर उधर की बातें करने लगा। परी को, ये आपका है ना, परी को वश में आप करवाते हैं, ये गुमराह करना नहीं है। आप आज के आधुनिक युग में परी को वश में करवाते हैं, परी के 99 जिन्नातों को आप वश में करवा देते हैं। 1 दिन का ये पूरा यंत्र होता है। ये तो आपका वीडियो है, ये सब आप अपने YouTube चैनल पे दिख रहे हैं, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं। आपने सर पूरी वीडियो देखा है, उसमें किस तरह से मैंने गाइड किया यानी है। आप जो है पैकिंग ऐसा कर रहे हैं कि सामान बिक जाए आपका। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने लिखा है। उस पूरी वीडियो को आप देखेंगे। अच्छा सुनिए तो सही, मेरी बात तो 1 मिनट सुन लीजिए। बोलिए।
उस पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कंसेप्ट क्लियर किया गया है कि आज के दौर में जो परी ट्रांसफ़र करने का जो फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया गया है। उसके बारे में क्लियर बताया गया है कि परी ट्रांसफ़र नहीं होती है। परी के चक्कर में आप किसी भी मौलवी, पंडित, बाबा के चक्कर में ना पड़े। न्यूज नेशन के शो में रूहानी ताकतों से इलाज और तमाम समस्याओं का समाधान करने के मौलाना सूफी कलीम अली कादरी रिजवी के दावे भी बेनकाब होते दिखे। इन्होंने वो चीज को कबूला कि हाँ वो वाली चीज मैं बोलता हूं। तो अब आप देखिए धर्मगुरु साहब, अगर आप शुरू में ही अगर आप इस तरह की इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन देते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ जा रही है? एक इंग्लिश में वर्ड है क्लिक बेट। आपके जो मुझे नहीं मालूम था आपके बारे में, बट जो मुझे लगा कि YouTube पे जो क्लिक बेट होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी आदमी लिख देता है, तो वही अब आप प्लीज सुनिए, आप धर्मगुरु हैं, टॉलरेंस रखिए, टेक अ डीप ब्रेथ, मैं अपनी बातों से मुकर नहीं रहा हूं। जो बात मैंने कही है उसको मैं साबित करूंगा। ऊपर वाले को याद करिए, शांत होइए, दूसरे की भी बात सुनिए। मैंने तो अभी बोलना शुरू किया है, साहब आप बात तो सुन लीजिए मेरी। अरे आप बोलना शुरू कीजिए, बोलिए, अच्छे से बोलिए, हम आपकी इज्जत करते हैं। नहीं तो इज्जत करते हैं तो करिए, बोलिए, हम तो बड़े प्यार से सुनेंगे आपको। बोलने दीजिए प्लीज। दूसरा जो क्लिक बेट है कि YouTube में क्लिक बेट होता है इंग्लिश का, कि आप ऐसी अट्रैक्टिव चीजें लिख देते हैं कि लोग आपके वीडियोस को देखें, और उस चक्कर में आप लोगों को कहीं ना कहीं एक शायद आपकी एस्पिरेशन होगी कि कुछ आपको बनना है, कोई YouTube फॉलोअर्स आपके हो, वो सब ठीक है, बट इस उस स्टेज पे नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को बरगलाएं, आप लोगों को गलत रास्ता दिखाए, गलत उम्मीद दे। आपके मंत्रों में या जो आप ये बात कर रहे हैं, इसमें कोई स्टिमुलस और रिस्पांस तो है नहीं, क्योंकि आप कुछ पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हो उससे सामने वाला ठीक हो जाएगा। इसके अंदर कोई साइंस तो है नहीं कि भाई, अब इन्होंने भी बोला कि आपकी कोई ऐसी हदीस, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर वो प्रूव करता हो कि जो आप पेन की बात कर रहे हैं, जो आप गेन की बात कर रहे हैं, वो वाली चीज हो। कलीम अली कादरी रिजवी के हर दावों को हमने विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखा, जिसमें वो फेल होता दिखा। देखें, बीवी को सुधार देना, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग मिस करते हैं, जैसे एक दूसरे का पसंद नापसंद का ख्याल न रखना और एक दूसरे के विपरीत जाना वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम उसे समझते हैं दोनों से बारी बारी मिलके, और उसके बाद में उसे सही करने की सलाह देते हैं। फिर उन दोनों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो, एक दूसरे के लिए गहराई आए, एक दूसरे को समझें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।